आपने जो खमैनी को मार डाला और आप भंगड़ा पा रहे थे दुनिया भर में, माई ब्लडी फुट, फर्स्ट डे डिकैपिटेट कर देंगे, हम तो टाइगर हैं। तो इतिहास को समझो, पिछली बार 12 दिन में दोनों की जीभ बाहर आई। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो 4 से 5 हफ्ते लड़ेंगे, हम 4 से 5 महीने लड़ने को तैयार हैं। कहाँ का यार, कहाँ का दोस्त यार। 50% टैरिफ उसने तुम्हारे लगा के ऐसी तैसी। जल्द से जल्द ये लड़ाई रोकी जाए। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आज हम बात करेंगे मिडल ईस्ट में मची जंग की। ट्रंप वापस तो लौट आए हैं अपने व्हाइट हाउस में और तमाम बयान भी दे रहे हैं। उनका बयानों से मिडल ईस्ट में जो आग लगी है उसमें घी डालने का काम वो कर रहे हैं। भारत का स्टैंड क्या रहने वाला है? क्या ये जंग एक सांप और नेवले की तरह लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि ईरान भी हार मानने को तैयार नहीं है और अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, मेरे जनरल जीडी बख्शी सर। सर बहुत स्वागत है स्टेट मिरर में। जय हिंद। सबसे पहले सर, जय हिंद। सर मैं पहले आपको सैल्यूट करना चाहूँगा। पिछले मैं 2 हफ्ते से देख रहा हूँ सर, जिस तरीके से भारतीय मीडिया को आप सर फ्यूल दे रहे हैं। एक तरफ फ्यूल में सर वहाँ आग लगी हुई है, लेकिन भारतीय मीडिया को जिस तरीके से आप सर अपने नॉलेज से फ्यूल भर रहे हैं वो सर कहीं ना कहीं बहुत काबिल तारीफ है। सर कहाँ से इतनी एनर्जी लेकर आ रहे हैं सर, आप ये बताइए मुझे। फौज ने दी अभी तक, वही चालू, वही चार्ज चले जा रहा है साहब। रिटायरमेंट के कितने साल हो गए मामा? 12, 13, 14 साल हो गए सर, कुछ से ज़्यादा हो गए हैं। बट देखिए, बात ऐसी है कि युद्ध मेरा पेशा है। एज अ मिलिट्री प्रोफेशनल आई एम डीपली इंटरेस्टेड इन any battle, any combat anywhere in the world, because that was my job. 37 years मैंने यही किया है। एमओ डायरेक्टरेट में नौकरी कर चुका हूँ एंड मैं अपने आप को परखने की कोशिश करता हूँ कि भाई जब लड़ाई शुरू होती है तो मैं आकलन करूँ दोनों साइड्स का, थिएटर ऑफ वॉर का, और प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूँ कि क्या होगा। ठीक है, और अगर मैं प्रोफेशनल हूँ, आई शुड बी एबल टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट। बिल्कुल। और सर आपकी जो नॉलेज होती है वो सर इतना इम्पैक्ट डालती है दर्शकों पर, जनता पर, और सरकारें भी इसको मानने को मजबूर हो जाती हैं। सर मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये जानना चाहूँगा, जंग को सर 13 दिन होने जा रहे हैं, 2 हफ्ते होने जा रहे हैं। पिछली जंग हमने देखा था जब हमला किया था अमेरिका ने, तो 12 दिन में रोक दिया था उसको। कल ट्रंप साहब सामने आए और खूब बड़े बोले हैं कि जंग मैंने रोक दी है और रोक दी है, एक तरीके से हम जीत गए जंग को। सर क्या वाकई अमेरिका जंग जीत गया है, या फिर जो एक जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, वो कहते हैं ना हमारे भारत में सांप और नेवले की लड़ाई चल रही है, कौन आगे बढ़ेगा कौन जीतेगा, उस तरह से? देखिए साहब, डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि वो युद्ध जीत गए हैं, वो ख्याल अच्छा है गालिब, दिल बहलाने के लिए। ये पिट गए हैं साहब। ये इनका रेपुटेशनल लॉस इतना होगा, इनको ये लड़ाई कभी शुरू करनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन बावजूद प्रोफेशनल एडवाइस टू द कॉन्ट्ररी, इन्होंने ये युद्ध छेड़ा। ईगो में आके दिखाई, एरोगेंस दिखाई कि हमने वेनेजुला को पीट दिया, अब हम ईरान को पीट देंगे, फिर हम क्यूबा की ऐसी तैसी कर देंगे, फिर ग्रीनलैंड पे कब्जा करेंगे। ये क्या है साहब? ये कौन सी सदी में आप जी रहे हैं? ये क्या उपनिवेश काल है? कॉलोनियलिज्म फिर से ला रहे हैं आप? इसी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बहुत हूड़मती दिखाई है, बहुत गलती करी है। देखिए, मैं जो सिर्फ कहना चाहता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी फोरकास्टिंग कैसे की जाती है। जेराल्ड हॉपर और एक और अमेरिकन प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका इजाद किया था, पैटर्न मॉडलिंग। देखिए, आप सिंगल इवेंट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, उसके लिए तो ज्योतिषी होना पड़ता है, और ज्योतिषी भी स्टारों का पैटर्न देखते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना? तो आप जो पैटर्न मॉडलिंग कर सकते हैं कि साहब अगर ईरान इजराइल में पहली जो लड़ाई हुई थी क्या रूप लिया था, वो 3-4 बार तो झड़प हो चुकी है इनकी, तो कैसे चली थी? पैटर्न्स टेंड टू परसिस्ट एंड रिपीट देमसेल्व्स साइक्लिकली। यानी जो पैटर्न है वो दोहराता है अपने आप को, इतिहास दोहराता है। तो इतिहास को समझो और देन एक्स्ट्रापोलेट फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट, लेकर दोनों साइड का बीन काउंट वगैरह, कोरिलेशन ऑफ फोर्सेस वगैरह करके करो।
तो जब हमने किया तो हमारा अंदाज ये, मेरा पहला अंदाज ये था कि साहब पिछली बार 12 दिन में दोनों की जीप बाहर आ गई, इजराइल की भी, ईरान की भी, दोनों ऑफ रैंप चाहते थे और दोनों ने ऑफ रैंप के साथ सीज फायर कर दिया, नाटक किया कि साहब अमेरिका ने बॉम्ब किया है तुम्हारा इस्फहान की न्यूक्लियर फैसिलिटी जी, और उन्होंने पहले से खाली कर दी थी और उन्होंने कहा हम अल उदैद को मारने वाले हैं, खाली करना है तो कर लो। तो ये नूरा कुश्ती नाटक के साथ वो लड़ाई खत्म हो गई थी। बट 12 दिन वाज क्रूशल। ये लड़ाई का फोरकास्टिंग की जो एक इक्वेशन है वो है मैथमेटिकल मिसाइल इक्वेशन, मैथमेटिकल मिसाइल इक्वेशन, ठीक है। और इसके चलते ये अंदाज लगाना जरूरी है, एस्टिमेट सारा लड़ाई का क्या रुख होगा, कितनी लंबी चलेगी, टोटली डिपेंडेंट है हाउ मेनी इंटरसेप्टर मिसाइल्स विद इजराइल एंड अमेरिका, हाउ मेनी अटैकिंग मिसाइल्स विद ईरान। और साहब उसका फलसफा सीधा ये है कि प्रोडक्शन रेट पेट्रियट मिसाइल्स का अमेरिका का 650 प्रति साल है और थर्ड का 200 पर 200 है, ठीक है। जो ईरान है उसने तो तकरीबन पिछली बार से 2000 से ज्यादा मिसाइल बना लिए हैं नए, ठीक है। और हर महीने इजराइल 100 नए मिसाइल, ईरान 100 नए मिसाइल बनाता है, अमेरिका 6 से 7 इंटरसेप्टर बनाता है। नाउ यू सी द गैप। इसलिए रुक नहीं रहा ईरान, वो मारे जा रहा है। लारे जानी जो कि उनका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी है, उसने कह दिया अमेरिका तैयारी कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो 4 से 5 हफ्ते लड़ेंगे, हम 4 से 5 महीने लड़ने को तैयार हैं। खुद बोल रहे हैं, उनके खुद कह रहे हैं कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कल देखा कि ब्लड बात हो रहा है स्टॉक मार्केट्स में, तो ये खत्म किया जाए तमाशा। एक शगुफा छोड़ दिया कि हम जंग जीत गए, हम ऑफ रैंप मिल गया, कुछ रह नहीं गया मारने के लिए, हम तो खत्म कर रहे हैं। पड़ाक से वहां से जवाब आई ईरान की, हम तो नहीं खत्म कर रहे।